हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट्स में से इशू ऑफ डिवेंचर्स के 9th पार्ट के बारे में। इसकी 8 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर्स के इस 9th पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे अपने प्रीवियस टॉपिक को, दैट इज इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी अगर एक कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू करती है लेकिन कैश के बदले में नहीं, बल्कि किसी और आइटम की पेमेंट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी मशीन परचेज करती है और मशीन की पेमेंट करने के लिए वो डिबेंचर्स इशू कर देती है, इन दैट केस उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसकी हमारे पास 3 डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं। इशूड ऑफ डिबेंचर्स टू प्रमोटर, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू अंडरराइटर एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर। फर्स्ट 2 टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने 8th पार्ट में। आज हमने कंटिन्यू करना है इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर। वेंडर एक ऐसा पर्सन होता है जिससे कंपनी ने या तो कोई एसेट परचेज की हो या फिर उसका पूरा का पूरा बिजनेस ही परचेज कर लिया हो। अगर एक कंपनी एसेट परचेज करती है या फिर बिजनेस परचेज करती है और परचेज करने के बाद अगर वो डिबेंचर्स इशू कर दे तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आज हमें कंटिन्यू करना है अपने सेकंड टॉपिक से, दैट इज परचेज ऑफ बिजनेस। यानी अगर एक कंपनी किसी का रनिंग बिजनेस परचेज कर लेती है, एट दैट टाइम बिजनेस परचेज करने के बाद अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी तो उसकी क्या जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी? इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर परचेज ऑफ अ बिजनेस। परचेज ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड्स परचेज ऑफ होल बिजनेस विद एसेट्स एंड लायबिलिटीज। परचेज ऑफ एसेट में हम सिर्फ एसेट परचेज करते थे और बदले में डिबेंचर्स इशू कर देते थे। लेकिन अगर हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं, रनिंग बिजनेस, तो बिजनेस में एसेट्स भी होती हैं और लायबिलिटीज भी होती हैं। इसका मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंपनी को एसेट्स तो लेनी ही पड़ेगी, लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ेगी। एट दैट टाइम ऑफ परचेज, परचेज कंसिडरेशन इज डिसाइडेड बिटवीन बोथ द पार्टीज। अगर कोई भी बिजनेस परचेज किया जाएगा तो 2 पार्टीज होंगी, एक जिसने बिजनेस परचेज करना है और दूसरी वो पार्टी जिसने बिजनेस सेल करना है। इन दोनों ही पार्टीज के बीच में अमाउंट डिसाइड की जाएगी कि बिजनेस कितने में सेल किया जाए और परचेज किया जाए। परचेज कंसिडरेशन मींस द अमाउंट एग्रीड बिटवीन द बायर एंड सेलर फॉर द बिजनेस। बिजनेस को परचेज करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट एग्री की जाएगी। उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, एबीसी लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड को परचेज करना है, तो ये दोनों पार्टीज के बीच में परचेज कंसिडरेशन डिसाइड की जाएगी कि कितने का बिजनेस परचेज किया जाए या फिर सेल किया जाए। ये हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस, यानी परचेज कंसिडरेशन जो अमाउंट है बायर और सेलर के बीच में जो अमाउंट डिसाइड की जाएगी उसके रिगार्डिंग हमारे पास ये डिफरेंट सिचुएशंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू द नेट एसेट्स। यानी जो प्राइस बायर और सेलर के बीच में डिसाइड हुआ है, हो सकता है कि वो इक्वल हो नेट एसेट्स के, यानी जितनी एसेट्स और लायबिलिटीज एक्वायर की गई हैं उतना ही प्राइस एक सेलर डिमांड कर रहा है। या ये भी हो सकता है कि एक सेलर जो है वो ज्यादा अमाउंट डिमांड कर रहा हो, मोर देन दी नेट एसेट्स। यानी अगर परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट नेट एसेट से ज्यादा है, इसका मतलब सेलर अपने बिजनेस को महंगा बेच रहा है। थर्ड इज लेस देन दी नेट एसेट्स। ये भी हो सकता है कि एक सेलर कम रेट पर अपने बिजनेस को सेल कर दे, यानी जो अमाउंट डिसाइड की गई है वो नेट एसेट्स के कंपैरिजन में कम है। इन तीनों सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए ये हमारे पास 3 सेपरेट क्वेश्चंस हैं। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू नेट एसेट्स। यानी एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें बिजनेस परचेज किया गया है
और बिजनेस परचेज करने के बाद जो परचेज कंसिडरेशन बायर और सेलर के बीच में डिसाइड हुई है वो इक्वल है नेट एसेट्स के। सो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं ब्राइट लिमिटेड took over the assets of rupees 6,80,000 and liabilities of rupees 80,000 of Star Limited. So first of all आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि परचेजर कौन है और सेलर कौन है। सो ब्राइट लिमिटेड परचेज कर रहे हैं टुक ओवर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, यानी ब्राइट लिमिटेड जो है वो परचेजर है, स्टार लिमिटेड का पूरा बिजनेस परचेज कर रहा है वो फॉर एन एग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 6 लाख। सो पूरे बिजनेस को परचेज करने के लिए ब्राइट लिमिटेड और स्टार लिमिटेड ने कितना प्राइस कंसीडर किया है? 6 लाख। पेबल्स 10% इन कैश, 6 लाख में से 10% कैश में पे कर दिया जाएगा और बैलेंस जितनी भी अमाउंट होगी वो पे की जाएगी बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स। सो इसका मतलब ये कौन सा केस है? इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश। कंपनी ने बिजनेस परचेज किया है और बदले में वो डिबेंचर्स इशू कर रही है। सो इसके रिगार्डिंग हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सो ये हमारे पास फॉर्मेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर हेडिंग मेंशन करनी होगी। सो जर्नल ऑफ ब्राइट लिमिटेड, क्योंकि ब्राइट लिमिटेड ने ही परचेज किया है बिजनेस। सो बिजनेस में फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स परचेज की गई हैं, एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, सो डेबिट करेंगे। सो फर्स्ट एंट्री आएगी हमारे पास सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट 6,80,000। देन क्योंकि हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं सो बिजनेस में एसेट्स के साथ साथ लाइबिलिटी भी एक्वायर की जाएंगी। सो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए लाइबिलिटीज को हम क्या करेंगे? क्रेडिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। अमाउंट 80,000। सो हमने बिजनेस एक्वायर किया है जिसके थ्रू हमें एसेट्स मिल रही हैं 6,80,000 की, एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं इसलिए डेबिट कर दिया। एसेट के साथ साथ लाइबिलिटी भी एक्वायर करनी पड़ेगी, सो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट कर दिया। बिजनेस को परचेज करने के लिए जो अमाउंट दोनों ही पार्टीज में कंसीडर की गई थी परचेज कंसिडरेशन वो है 6 लाख। अब क्योंकि बिजनेस परचेज कर रहे हैं और बिजनेस की अमाउंट है 6 लाख, इसका मतलब ये 6 लाख भी हमें पे करना होगा। इट मीन्स ये 6 लाख भी हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। सो यहां पर हम रिकॉर्ड कर लेंगे और उस पार्टी का नेम लिखेंगे जिससे हमने बिजनेस परचेज किया। सो टू स्टार लिमिटेड, दैट इज 6 लाख। सो ये हमारे पास है फर्स्ट एंट्री जिसमें हमने एसेट्स को डेबिट किया है, लाइबिलिटीज को क्रेडिट किया है। इसके बाद जो परचेज कंसिडरेशन है वो भी एक बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है क्योंकि पेमेंट करनी है अभी, इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे? क्रेडिट टू स्टार लिमिटेड। अगर किसी पार्टी का नेम ना दिया हो तो यहां पर हम टू वेंडर भी लिख सकते हैं। सो बिजनेस परचेज करने के बाद अब आती है नेक्स्ट टर्न अमाउंट पे करने की। सो सेकेंड एंट्री में स्टार लिमिटेड को अमाउंट पे की जाएगी। सो क्योंकि स्टार लिमिटेड हमारी लाइबिलिटी है, अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं यानी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। सो स्टार लिमिटेड को हमने कितनी पेमेंट करनी है? 6 लाख। सो स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट 6 लाख। आउट ऑफ 6 लाख 10% पेमेंट हम कैश में करने वाले हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। पेबल 10% इन कैश एंड बैलेंस बाय इश्यू ऑफ 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। सो 10% पेमेंट क्योंकि हमने कैश में की है सो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे टू कैश। 6 लाख का 10% करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 60,000। बाकी बैलेंस जितनी भी पेमेंट है
वो हमें पे करनी होगी बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। सो इसका मतलब यहां पर हमें कैलकुलेशन करनी होगी कि कितने डिबेंचर्स इशू किए जाएं, और वो कैलकुलेशन अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड प्राइस ऑफ डिबेंचर। सो इस फॉर्मूला के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने डिबेंचर्स इशू किए जाएं ताकि स्टार लिमिटेड की बैलेंस जितनी भी पेमेंट है वो हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना होगा कि स्टार लिमिटेड को हमने कितनी पेमेंट करनी है। 6 लाख पेमेंट करनी है, जिसमें से 60,000 हम पे कर चुके हैं। सो इट मीन्स रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी आएगी, 5,40,000 डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस ऑफ डिबेंचर्स। सो डिबेंचर 100 रुपीज के हैं और वो 100 के ही इशू किए गए हैं, यानी एट पार। सो डिवाइडेड बाय 100, सो ये हमारे पास आ जाएगा 5400, यानी स्टार लिमिटेड को पेमेंट करने के लिए कंपनी को 5400 डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे। सो क्योंकि डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं इसलिए हम यहां पर क्रेडिट कर देंगे टू 12% डिबेंचर अकाउंट 5,40,000 सो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सिचुएशन, व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द नेट एसेट्स, यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सेलर अपने बिजनेस को महंगा सेल कर रहा है और ज्यादा अमाउंट डिमांड कर रहा है एज कंपेयर टू नेट एसेट्स। सो क्वेश्चन हमें, ब्राइट लिमिटेड took over the assets of ₹6 lakh and liabilities of ₹80,000 of Star Limited. So ब्राइट लिमिटेड ने 6 लाख की एसेट्स परचेज किए और साथ में लाइबिलिटीज भी 80,000 फॉर एन एग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6 लाख। लेकिन इस बार परचेज कंसिडरेशन हमारे पास कितनी है, 6 लाख। पेबल्स 10% इन कैश एंड बैलेंस बाय इश्यू ऑफ 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। सो परचेज कंसिडरेशन 6 लाख है, 10% पेमेंट कैश में की जाएगी और बैलेंस जो पेमेंट है वो डिबेंचर्स को इशू करने के थ्रू की जाएगी, लेकिन इस बार डिबेंचर्स जो हैं वो प्रीमियम पर इशू किए जाएंगे। सो इसके रिगार्डिंग एंट्रीज देख लेते हैं। सो ये हमारे पास फॉर्मेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पर हेडिंग मेंशन करनी होगी। सो जर्नल ऑफ ब्राइट लिमिटेड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट परचेज की गई है, लाइबिलिटीज भी परचेज की हैं। सो इसमें भी फर्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी एसेट को परचेज करने की और साथ में लाइबिलिटी को एक्वायर करने की। सो यहां पर हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और इस बार एसेट्स हमने एक्वायर की हैं 6 लाख, साथ में लाइबिलिटी भी टेक अवे करनी पड़ेगी बिजनेस को। सो लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट कर देंगे टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, अमाउंट इज 80,000। सो इस पूरे बिजनेस को एक्वायर करने के लिए जो परचेज कंसिडरेशन डिसाइड की गई है वो अगेन 6 लाख ही है। सो यहां पर हम लिखेंगे टू स्टार लिमिटेड, क्योंकि ये वो पर्सन है जिससे हमने बिजनेस परचेज किया है और परचेज करने पर अभी हमने इसको पेमेंट की नहीं है लेकिन करनी पड़ेगी, इसलिए ये भी लायबिलिटी है, इसको भी हम क्रेडिट करेंगे 6 लाख। सो अब आप यहां पर देख सकते हो कि एसेट्स हमने एक्वायर की हैं 6 लाख, लेकिन पेमेंट हमें करनी पड़ेगी 80,000 फॉर लायबिलिटी एंड 60,000 फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, यानी डेबिट साइड हमारी कम है एज कंपेयर टू लायबिलिटी साइड। सो जब भी आपकी एसेट्स और लायबिलिटी में डिफरेंस आता है तो आपको कंपेयर करना है कौन सी साइड कम आ रही है। सो हमारे इस क्वेश्चन में
हमारी एसेट साइड में जो गैप आ रहा है इसको फिल करने के लिए हमें यहां पर गुडविल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। सो यहां पर हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, और इसका सिंपल रीजन यही है कि सेलर जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर रहा है हमसे फॉर द गुडविल, यानी उसकी बिजनेस की गुडविल है और वो उसकी अमाउंट भी हमसे ही चार्ज कर रहा है। सो अगर एसेट साइड की वैल्यू कम आती है तो बैलेंस अमाउंट आपने क्या लिखनी है, गुडविल। फर्स्ट एंट्री में बिजनेस एक्वायर करने के बाद सेकेंड एंट्री में अब हमें स्टार लिमिटेड की पेमेंट करनी होगी। सो क्योंकि स्टार लिमिटेड हमारी लायबिलिटी है, अब हम इसकी पेमेंट करने वाले हैं, सो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स स्टार लिमिटेड को अब हम डेबिट कर देंगे। सो स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट। सो कितनी पेमेंट करनी है हमने, 6 लाख। सो यहां पर 6 लाख ही आएगा। 6 लाख में से 10% पेमेंट हमने कैश में कर दी है। सो क्योंकि कैश में पेमेंट कर चुके हैं 10%, सो यहां पर मेंशन कर देते हैं टू कैश 60,000। बैलेंस पेमेंट हम करेंगे बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स। सो उसके लिए हमें यहां पर वर्किंग नोट प्रिपेयर करना होगा और फाइंड आउट करना होगा कि कितने डिबेंचर्स इशू किए जाएं बैलेंस पेमेंट करने के लिए। सो अगेन सेम फॉर्मूला यूज किया जाएगा, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 लाख में से 60,000 हम ऑलरेडी उसको पे कर चुके हैं। बैलेंस अमाउंट कितनी बचेगी, 5,40,000। सो 5,40,000 वो अमाउंट है जो हमने उसको पे करनी है। सो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे 5,40,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स। सो डिबेंचर्स जो हैं उनकी ओरिजिनल वैल्यू है 100 रुपीज, लेकिन वो 20% के प्रीमियम पर इशू किए गए हैं, यानी 100 रुपीज वाला डिबेंचर 120 में इशू किया गया है। सो इसलिए यहां पर हमें डिवाइड करना होगा 120 से। सो डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास आएगी 4,500, यानी 5,40,000 की पेमेंट करने के लिए कंपनी को 4,500 डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे। सो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं टू 12% डिबेंचर्स। सो 4,500 डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे और ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपीज है। डिबेंचर अकाउंट में हमेशा ओरिजिनल अमाउंट ही क्रेडिट की जाती है। सो ये हमारे पास आएगा 4,50,000। बैलेंस अमाउंट क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम की है, सो इसलिए उसको सेपरेट शो करना होगा, क्रेडिट करके टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 4,500 डिबेंचर्स हैं, प्रीमियम 20 रुपीज, सो ये हमारे पास आ जाएगा 90,000। सो अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टार लिमिटेड को 6 लाख की पेमेंट करनी थी, जिसमें से 60,000 हमने कैश में दे दिया और बैलेंस हमने डिबेंचर्स इशू किए एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। सो ये हमारे पास थर्ड सिचुएशन और थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इंडियन इकोनॉमिक्स, माइक्रो या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाएं उसका लिंक आपको मिल जाए। लाइक कर दीजिए वीडियो को और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सो थर्ड सिचुएशन हमारे पास आती है व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन द नेट एसेट्स। मतलब जितनी एसेट्स एक्वायर की गई हैं उसके कंपैरिजन में हमें पेमेंट कम करनी है, यानी परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट लेस डिसाइड की गई है। सस्ते में एक सेलर अपना बिजनेस सेल कर रहा है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं ब्राइट लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ ₹7 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ ₹80,000। सो ब्राइट लिमिटेड ने 7 लाख की एसेट्स परचेज किए हैं, जिसके साथ उसको लायबिलिटीज मिली हैं 80,000 की ऑफ स्टार लिमिटेड फॉर एन एग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6 लाख। सो इन सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को एक्वायर करने के बदले में ब्राइट लिमिटेड को 6 लाख की पेमेंट करनी होगी स्टार लिमिटेड को।
पेबल 10% इन कैश, जिसमें से 10% कैश में पे की जाएगी, और बैलेंस जितनी भी अमाउंट बचेगी उसके लिए डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे, लेकिन इस बार डिवेंचर्स डिस्काउंट पर इशू किए जाएंगे और इसकी जनरल एंट्रीज हमें पास करनी है। सो चलिए इसकी एंट्रीज देख लेते हैं। सो ये हमारे पास फॉर्मेट जर्नल ऑफ ब्राइट लिमिटेड। सो फर्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी एसेट्स को परचेज करने की। सो यहां पर हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 7 लाख। अब एसेट्स के साथ क्योंकि लायबिलिटीज भी एक्वायर करनी होगी और लायबिलिटी को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सो यहां पर हम लिखेंगे टू सन्ड्री लायबिलिटीज, अमाउंट इज 80,000। और ये सारे बिजनेस को परचेज करने के बदले में हमें कितनी पेमेंट करनी होगी, 6 लाख। सो परचेज कंसिडरेशन 6 लाख है, क्योंकि वो हमें पे करना होगा यानी लायबिलिटी है, इसलिए वो भी हमें क्या करनी है, क्रेडिट टू स्टार लिमिटेड 6 लाख। सो अब एसेट्स और लायबिलिटीज को कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर करने के बाद एसेट हमारे पास 7 लाख है, लेकिन हमें पेमेंट कितनी करनी है, 6,80,000। सो इसका मतलब 7 लाख की एसेट्स को पे करने के लिए हमें सिर्फ 6,80,000 ही देने हैं। तो 20,000 बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉफिट। सो प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं, क्या लिखेंगे, टू कैपिटल रिजर्व। यानी एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सस्ते में सेल कर रहा है, उसके बिजनेस की वैल्यू तो 7 लाख है, लेकिन सिर्फ 6,80,000 में ही हमें सारा बिजनेस परचेज किया गया है। सो 20,000 क्योंकि प्रॉफिट है, इसलिए इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। परचेज करने के बाद सेकेंड एंट्री हमारे पास आएगी पेमेंट करने की। सो स्टार लिमिटेड को हमने पेमेंट करनी है, ये हमारी लायबिलिटी है, लेकिन अब क्योंकि हम पेमेंट करने वाले हैं लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए स्टार लिमिटेड को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तब हम उसको डेबिट ही करते हैं। सो स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितनी पेमेंट करनी है स्टार लिमिटेड को, 6 लाख। 6 लाख में से 60,000 हम उसको ऑलरेडी पे कर चुके हैं, दैट इज 10% इन कैश। सो टू कैश 60,000। पेमेंट करने के बाद बैलेंस पेमेंट जो भी रहती है, 6 लाख में से 60,000 तो दे दिया, बाकी बैलेंस पेमेंट जो है वो डिबेंचर्स के थ्रू की जाएगी। सो डिबेंचर्स के केस में हमें यहां पर कैलकुलेशन करनी होगी। अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। सो अमाउंट हमें कितनी पे करनी है, 5,40,000। और इशू प्राइस क्या होगा, डिबेंचर्स इस बार 10% के डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं। 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सो डिस्काउंट देना पड़ेगा, इसका मतलब 100 रुपीज वाला डिबेंचर हम 90 में इशू कर रहे हैं। सो इसका मतलब कंपनी 6,000 डिबेंचर्स इशू करेगी पेमेंट करने के लिए। सो क्योंकि इस केस में हमारे पास डिस्काउंट है, अगर कंपनी डिस्काउंट पर अपने डिबेंचर्स इशू करेगी तो लॉस होगा, और लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट। सो यहां पर आपको डिस्काउंट को भी डेबिट करना होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। सो 6,000 डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे, 10 रुपीज डिस्काउंट, सो डेबिट अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 60,000। अब क्योंकि डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, सो यहां पर हमें मेंशन करना होगा टू 12% डिबेंचर्स। 6,000 डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, और डिबेंचर अकाउंट में हमेशा ओरिजिनल अमाउंट ही एंटर की जाती है, यानी 100 रुपीज। सो ये हमारे पास आ जाएगा 6 लाख। सो डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो चुके हैं, क्योंकि इस बार कंपनी ने डिस्काउंट पर डिबेंचर्स इशू किए थे, इसलिए डिस्काउंट बिजनेस का लॉस है, लॉस को हमें डेबिट करना होगा। अब क्योंकि ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है, सो इस डिस्काउंट को हमें राइट ऑफ करना होगा,
और राइट ऑफ करने के लिए एंट्री हमारे पास आएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं गिवन, और अगर कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं होता तो उसको डिस्काउंट राइट ऑफ करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को यूज करना पड़ता है। सो इसीलिए ये जो डिस्काउंट है वो हम राइट ऑफ करेंगे फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सो कितना डिस्काउंट है 60,000। सो इसको राइट ऑफ कर देंगे टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 60,000। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया कि अगर एक कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू करती है बिजनेस को परचेज करने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कंसीडर करना होता है, परचेज कंसीडरेशन। अगर परचेज कंसीडरेशन इक्वल है तो ना ही गुडविल होगा ना ही कैपिटल रिजर्व होगा। लेकिन अगर परचेज कंसीडरेशन ज़्यादा हो जाती है, मतलब एक बिजनेस महंगे में अपना बिजनेस सेल करता है, तो डेबिट साइड जो वैल्यू कम आएगी उसको हम क्या लिखेंगे, गुडविल। और लास्ट केस हमारे पास था, अगर एक सेलर अपने बिजनेस को सस्ते में बेच देता है, परचेज कंसीडरेशन कम होती है, सो इन दैट केस जो क्रेडिट साइड वैल्यू कम आएगी वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट होगा, तब हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। इसी के साथ साथ हमने लास्ट में ये भी देखा कि अगर कंपनी पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर डिबेंचर्स इशू करती है तो उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सो अगर अब तक आपने मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए ताकि जितनी भी क्लासेस हैं उसके बारे में आपको नोटिस मिलता रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर हम बात करें अनअकैडमी के बारे में तो अनअकैडमी इंडिया का एक लार्जेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, डेली प्रैक्टिस सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, वीकली मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की नॉलेज दी जाएगी और रिटन नोट्स भी PDF फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। सो अगर हम बात करें इनके प्राइजेस के बारे में, सो ये हमारे पास क्लास 11th की प्लस सब्सक्रिप्शन है। आप ये कोड यूज़ कर सकते हो Jolly10, उसके अकॉर्डिंग आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। प्राइजेस आपके सामने अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इनको चूज़ कर सकते हैं। क्लास 12th की बात की जाए तो ये क्लास 12th की प्लानिंग आपके पास अवेलेबल है। Jolly10 ये आपका कोड है जो आप यूज़ कर सकते हो एट द टाइम ऑफ डिस्काउंट। प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है जो कि एक स्पेशली 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम है, जो कि स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया गया है जो पर्सनल अटेंशन चाहते हैं। यानी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल अटेंशन दी जाएगी, पर्सनली लाइव डाउट्स डिस्कस किए जाएंगे, आपकी वीकली रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी और पेरेंट्स के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा। स्टडी प्लानर प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप अपनी रेगुलर प्लानिंग चेक कर सको और आपको सारे बेनिफिट्स प्लस वाले तो मिलेंगे ही, यानी इसमें आपको स्पेशल बेनिफिट मिलेगा फॉर स्पेशल अटेंशन। अगर इसके प्लान्स के बारे में डिस्कस करें तो ये हमारे पास प्लान अवेलेबल है। क्लास 11th का प्लान आपके सामने अवेलेबल है। 6 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के प्लान्स आपके पास अवेलेबल हैं। Jolly10 आप कोड यूज कर सकते हो। एट द टाइम ऑफ अवेलिंग दिस आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें क्लास 12th के बारे में तो ये हैं हमारे पास क्लास 12th के प्लान्स। 6 एंड 12 मंथ्स का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अवेलेबल है जिसको आप चूज कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर भी आपको 10% डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा बाय यूजिंग द कोड Jolly10। सो लास्ट में मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर देना ताकि जितनी भी स्पेशल क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं उसके बारे में आपको नोटिस मिलता रहे, जो कि फ्री प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएंगी स्पेशल क्लासेस।